continuing the series of fast track. Today I will explain you this topic directing, right? इससे पहले जितने वीडियोस अपलोड हो चुके आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। और आज हम सिखाएंगे आपको मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग उसके नाम से एकदम क्लियर है। डायरेक्टिंग मीन्स यहाँ पर होता है आपको डायरेक्शन देना, है ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था प्लान के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइज किया मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के बाद, क्योंकि उसको करने के लिए हमको किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, वहाँ पे स्टाफिंग कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपने अपॉइंट कर लिया। अब उन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट तो कर लिया, अभी हमें उनको काम को सिखाना है, सही दिशा में उनको लेकर के जाना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मीन्स क्या हुआ, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, गाइड करना, इंस्पायर करना। अगर वो थोड़ा कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं तो देन दिस इज आवर मोरल ड्यूटी टू इंस्पायर देम, राइट, एंड ऑल्सो मोटिवेट देम। ठीक है, दीज 4 आर टोटल इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। क्लियर। अब आ जाते हैं डायरेक्टिंग। जो डायरेक्शन होता है इट मूव्स ऑलवेज टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। और दिस इज ऑलवेज अ ह्यूमन एलिमेंट, नॉट अ मशीनरी एलिमेंट। मशीनरी आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, मशीनरी आपको डायरेक्ट नहीं कर सकती, आप मशीनरी को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ह्यूमन एलिमेंट है, इसमें ह्यूमन बीइंग ही एक दूसरे को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ऑब्वियस बात है, अच्छा डायरेक्शन होगा तो हम सही अपने गोल की साइड पे जाते हैं और जल्दी चले जाएंगे, डायरेक्शन मिलता रहेगा तो, ठीक है ना। और जो भी गोल हमने सोच रखा है वो गोल हम बहुत क्विक अचीव कर लेंगे। चलते हैं इसकी साइड पे कि इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो है हमारे 4 एलिमेंट्स। सुपरविजन, मोटिवेशन, अभी तो हम आपको इसमें 2 बता दे रहे, सुपरविजन देन मोटिवेशन, उसके बाद आता है लीडरशिप देन कम्युनिकेशन। 4 होते हैं। सुपरविजन माने चीज़ों को ध्यान से देखना, मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं तो आप उनको सुपरवाइज करें, देखें। सुपरविजन मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करें, गाइड करें एम्प्लॉयज को। ये क्या है, ये एक लिंकिंग पिन है बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल। ओके, ये कौन होते हैं, ये एक मिडिल यानी कि ब्रिज का काम करते हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल्स। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसको सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन के बाद आ जाते हैं मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन क्या है, ये मोटिवेशन होता है, ये साइकोलॉजिकल एक टर्म है, मोटिवेट करना किसी को भी, ठीक है। ये मतलब विल टू वर्क, कि वो अपनी इच्छा से काम करता जाए। मोटिवेट आप कब करेंगे, जब पर्सन काम नहीं करना चाहते, कम काम करें, उनका मन नहीं कर रहा काम, आप उन्हें मोटिवेट करें, ठीक है। मोटिवेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया आप उनको क्या करेंगे, आप उनको और भाई उनको एनकरेज करें, उनको शाबाशी दें, उनको माने कुछ पैसों में भी कुछ कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। और अगर उन्होंने गलत काम किया तो आप उसमें क्या पेनल्टी दें, उनके पैसे काट लें, तो इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को भी लगेगा नहीं भाई उसके साथ ऐसा हो गया तो हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेट समटाइम्स इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स इज नेगेटिव, राइट। नाउ पॉजिटिव, जैसे अब अगर हमने मोटिवेशन किया है तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। मोटिवेट करो आप अपने एम्प्लॉयज़ को तो हाई प्रॉफिट होगा, तो उसके बाद आपकी पूरी फर्म की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके अगर हम उल्टा चलते हैं तो अगर मोटिवेट नहीं है पर्सन तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, देन लो प्रॉफिट होगा और डाउनफॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल होता ही जाएगा, ठीक है। इसे मैस्लोज ने बताया था, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, इन्होंने मोटिवेशन के लिए बताया था मैस्लोज ने कि किसी भी पर्सन की आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दें, वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना भाई, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करें, ये मतलब पूरी तरीके से साइकोलॉजी पर बोल देते हैं ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब उसकी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों को आप कंप्लीट करते जाएं तो उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा, वो आपके काम को प्रॉपर तरीके से करेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दें पूरी तरीके से, तो उसका मन लगेगा काम में एम्प्लॉय का। सोशल नीड्स को पूरा करें। एस्टीम नीड्स, ये जरूरी है, एस्टीम माने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें,
ठीक है, आप उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। ऑब्वियस है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देगा। सेल्फ एक्चुलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, आगे आगे और ट्रेनिंग करना चाहता है, उसका कोई लाइफ का गोल है, डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज योर ड्यूटी टू एनकरेज हिम, है ना, टू अचीव हिज गोल। क्लियर? तो सेल्फ एक्चुलाइजेशन भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये मैस्लोस की थ्योरी हो गई, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसमें इंसेंटिव्स भी आते हैं। इंसेंटिव्स भी दो तरीके से होते हैं। इंसेंटिव मीन्स क्या होता है कि जो सैलरी के अलावा आप उनको और बेसिक फैसिलिटीज दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव्स आर टू काइंड्स, मॉनेटरी देन नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में तो जैसे अगर उन्होंने अच्छे काम करने के लिए आप उनको बोनस दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कैश दे सकते हैं, अलाउंसेस दे सकते हैं, ठीक है, एचआरए दे सकते हैं, मैंने उनको मनी में आप उनको और ज़्यादा जितनी भी चीज़ें दे सकते हैं आप दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में क्या आ सकता है? नॉन मॉनेटरी में आ सकती है कि चीज़ें क्या, आप उनके सेल्फ स्टीम का ध्यान रखें, ठीक है ना, समय समय पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, सबके सामने भाई बुला लिया, अगर आपने अच्छा काम किया सबके सामने उससे क्लैपिंग करा ली। ऑब्वियस है ना कि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, कहेंगे अच्छा आपके बार ऐसा हुआ था, हम और अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी, जो पैसों में नहीं होगी लेकिन फिर भी आप उन्हें किसी भी तरीके से मोटिवेट कर रहे होंगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे किधर पे, अब हम चलते हैं लीडरशिप की साइड। लीडरशिप एलिमेंट पे आ जाते हैं। तो लीडरशिप देखो, ये तीसरा इसका एलिमेंट्स हो गया हमारा। और लीडरशिप में ही आपको पता है लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो हमें किसको इन्फ्लुएंस करना है? हमें करना है अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करना है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव करने के लिए, ठीक है। तो लीडर जैसे मैनेजर भी होते हैं यहाँ तो, और लीडर भी होते हैं। तो मैनेजर तो अपने आप में एक लीडर होता ही होता है। लीडर हमेशा एक मैनेजर हो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऐसा हमेशा एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। मैनेजर एक फॉर्मल सेक्टर में होता है, लेकिन लीडर एक फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में भी लीडरशिप हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे किसकी? हम यहाँ बात करेंगे किसी भी लीडर के बिहेवियर की या फिर इनके पैटर्न की बात कर सकते हैं। तो एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन सी होती है? जहाँ पर एक लीडर होगा और वही सबको इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फायदा तो होता है कि भाई हम जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। बस नुकसान क्या हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ पर सूटेबल हो सकता है? ये सूटेबल होता है जहाँ पर आपके सबॉर्डिनेट बिल्कुल अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है अपने डिसीजन को लेने में। तो वो यहाँ पर ये बॉस होता है, ये जो बताएगा वो हम करते जाते हैं। आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पार्टिसिपेटिव क्या होता है? जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यहाँ पर लीडर तो एक है पूरा, लेकिन अपने डिसीजन वो देता भी है तो आपसे राय लेगा भी, ठीक है। तो ये डिसीजन तो यही लेगा, ये मेन हेड है, लेकिन वो सबसे राय को लेने के बाद में डिसीजन सबसे लेगा, सबसे सजेशन लेता होगा, उसके बाद फाइनल वहाँ पे डिसीजन दे देगा। फ्री रेन, फ्री रेन में क्या होता है? फ्री रेन में होता है कि लीडर तो एक बना दिया जाता है नाम के लिए, लेकिन यहाँ पर एवरीबडी इज फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। ये कहाँ पर इसका मतलब सूटेबल होगा? ये वहाँ सूटेबल होगा जब आपके सबॉर्डिनेट, अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, और वो कैपेबल है अपने डिसीजन को खुद से लेने में। तो वो हो जाता है हमारा फ्री रेंज। यहाँ पर लीडर तो होता है, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं होगा, लीडर नहीं होगा, लेकिन वो लोग अपना काम को करने के लिए फ्री है। कुछ नुकसान भी होते हैं कि भाई हर कोई अपनी अपनी चला रहा है, लीडर की सुन नहीं ले रहा है, लीडर का कोई भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपकी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है कि वो कर सकते हैं इस काम को। समझ आ गया? ये हमारा लीडरशिप हो गया। लास्ट अब हम चलते हैं किस पर? कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं हम अपने लास्ट एलिमेंट कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? आप ट्रांसफर करेंगे, आप एक्सचेंज करेंगे अपने व्यूज़ को, है ना, अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज़ को, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सिंपल एकदम से। ये कम्युनिकेशन, ये हमने इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। सेंडर से मैसेज आता है, उसकी एनकोडिंग होती है मीडिया के थ्रू, फिर डिकोडिंग होती है, उसके बाद रिसीवर को मिल जाता है, फीडबैक आ जाता है, यानी कि वो भी अपना जवाब दे देता है। ये आपका प्रोसेस है। यहाँ मेन बात आ जाती है आपकी, जिससे आपकी केस स्टडीज मतलब लिंक करती है। एक दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इससे पहले भी बताया, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है।
फॉर्मल, क्योंकि वहां पर सब रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन कैसा होगा, तो वहां पर कम्युनिकेशन 3 तरीके का होगा। एक वर्टिकल होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, तीसरा होगा डायगोनल। डायगोनल होगा, ठीक है। वर्टिकल में अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में बात बिल्कुल सीधी होगी, है ना। और डायगोनल में एक दूसरे के साथ भी बात हो सकती है, यानी कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्लियर है मेरी बात? जैसे व्हील पैटर्न हो सकता है इसमें कि एक पर्सन है, राइट। चेन पर पैटर्न हो सकता है, ये इसके बाद इससे बात करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, माने एक दूसरे से रिलेट होंगे, डायरेक्ट आप इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। सर्किल हो सकता है, सर्किल तो आप समझ रहे हैं ऐसे करके बनेगा, तो ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ, माने आपस में उलझेंगे नहीं कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, और सोर्सेस में चल सकता है कि आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब आता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी मतलब इस तरीके से, इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन अपने सबऑर्डिनेट जो होता है सिर्फ उसी से कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी लोगों से नहीं करेगा। ये हो जाता है हमारा फॉर्मल सेक्टर में कम्युनिकेशन इस तरीके से किया जाता है। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर तो पता ही है आपको, तो ऐसे ही बन जाता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी ऐसे हो जाता है, भाई गॉसिपिंग हो रही है, सब मिक्स है, क्लस्टर्स बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, सिंगल स्टैंड है, बात इधर उधर जा रही है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आपने इससे कहा, हो सकता है ये इधर कह दे और इधर भी कह सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे कह दे और यहाँ पे 2 लोगों से भी कह सकता है इस बात को, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से मैसेजेस या फिर आइडियाज एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए, बहुत सिंपल है। डायरेक्टिंग चैप्टर वैसे लगता है कि बहुत लेंथी है, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हाउ टू सॉल्व केस स्टडी वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये हम 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, 2 महीने में फुल फ्लैश कोर्स आपका फिनिश करा देंगे, तो मुझे फॉलो करते रहिए। ओके, चलिए, ठीक है, बाय।